अब दूसरा चरित्र लीजिए। भगवान शंकर की 6 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, द्रौतली, देव। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई। और जब अपने भाई से मिलने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ, तो ये दोनों विचलित हैं, दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं, दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं। और जैसे ही देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते, और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात याद रखना, तुम बहन बेटी को अगर 500 का लिफाफा दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर साड़ी दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर कोई वस्तु दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहन बेटी को दे रहे हो, वो तो बहन बेटी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर फलीभूत हुआ, इसलिए तुमने कुछ निकाल कर बहन बेटी को दिया। और जितना बहन बेटी को तुम देते हो, उससे दुगना बहन बेटी अपने ससुराल से मायके में लेकर आती है अपने भतीजा भतीजी को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए। तो कोई ये अंदाजा ना लगाए, कोई ये विचार ना करे कि हम बहन बेटी को कुछ दे रहे हैं, तो कुछ प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ देने की सामर्थ्यता रखते ही नहीं है बहन बेटियों पे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देव ने देखा, भतीजों को गोदी में बिठाया, शुभ और लाभ का चेहरा देव देख रही थी, और भतीजे बुआ बुआ कर कर मुंह सुखा रहे थे। तभी इतने में देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई तकलीफ है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट है क्या, क्या हुआ क्या है तुम्हें, बोलो। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ, जैसे हमारे दादाजी को, भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को सारे जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे ताऊ श्री को श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, हे बुआ, हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाएं। ऐसा क्या कर्म किया जाए, ऐसा क्या करें, हम क्या करें। तब बुआ ने उसी समय पर, बुआ ने उसी क्षण, उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूँ, और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित है। अब देखो, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि एक बहन बेटी अपने भतीजे को भी संसार में पूजित करने का कार्य कर देती है। इसलिए हम एक लाइन कहें बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक लाइन हम कहेंगे कि आने से जिसके आए बहार, और जाने से जिसके रोए परिवार। जिसके आने से पूरे घर में खुशियां छा जाए, जिसके आने से पूरे घर में आनंद छा जाए, समझ लेना वो कोई और दूसरी नहीं, घर की बहन बेटियां होती हैं, जिनके आने से शोभा होती है, जिनके आने से सुख बढ़ता है, जिनके आने से आनंद बढ़ता है, जिनके आने से हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, जिसके आने से हमारे चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो जाता है, सुख ही सुख समाहित हो जाता है, वो घर की बहन बेटी है। भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान किया।
शुभ लाभ को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया, अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थी, तुलसी की परिक्रमा करती थी, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थी, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थी, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थी, किसी देवता की परिक्रमा करती थी, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थी, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थी, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थी, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी न किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, चिरौंजी रख लेती थी, कोई पेड़ खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देती। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता है। परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी अभी गई है बट सावित्री की पूजन अभी हुई है, बट सावित्री अमावस्या की। तुमने देखना पहले बट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर बट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमारे जमाने में तो ये नहीं। शिव पुराण के माध्यम से निवेदन करना चाहूँ, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहूँ, कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूपबत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। धरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने
हाथ में अन्न का पात्र भरकर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर देती थी। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती है। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है, खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र, एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है, पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करें। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी हाथ से भरा होना चाहिए जो परमात्मा की शरणागति का, भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करता है, जो भगवान की शरणागति का सुख, भगवान की शरणागति के सुख को प्रदान करता है। उसका फल मिलता है। शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है? एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता है, पूर्ण। आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखेगा। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रखेगा, उस पात्र में जल भर कर रखेगा। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में, राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया कि शंकर भगवान के निज निवास के पास 3 चीजों को देखा जाएगा? शिव जी के निज निवास के पास में 3 चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं, वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां 3 चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी
सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहाँ पात्र में वहाँ जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहाँ जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते। जैसे आप लोग 3 चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला, या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहाँ पवित्र स्थान होता है, या शिव जहाँ पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहाँ शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहाँ शमशान नजदीक में, जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान, शंकर की भूमि का एक तेज पुंज नजदीक में विराजमान होगा, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहाँ शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहाँ वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहाँ पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में आनंद प्रदान करता है। आनंद, संपूर्ण आनंद का सुख देता है। और यदि आप काशी में जाएंगे तो ये सभी चीजों का दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो वट वृक्ष का भी दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो महाशमशान का भी दर्शन करेंगे, वहां पर माँ छिपरा का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी से आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। आप सोमेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। आप नागेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा। इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का दर्शन करते हो, उसी के नजदीक में कुआं है जिस पे छत डाल दी गई है, वही कुआं है। आज उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वहीं कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में, पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान। और उसी पवित्र स्थल में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल वट वृक्ष, उसी का मूल पीपल वृक्ष, इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल स्थान भरा हुआ होना। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान शंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना। कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बाटी से, टिक्कर से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं? सब 10 साल हो गए, सब 15 साल हो गए, सब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ एक पत्र अच्छा है।